घर वापस आ जाओ, तुम्हारे और घर सुना सुना। बहुत जल्द आएंगे। कितने खुश हैं ये सब। कैसे बताऊं इन सबको कि ये सारी खुशियां चंद दिन की हैं। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल निजात की सेकंड लास्ट एपिसोड भी आने वाली है। शाहज़ैन अब बिल्कुल बदल चुका है। इसे एहसास हो चुका है कि इसने अपने रिश्तों के साथ बहुत बेकदरी की थी और ख़ास तौर पर इसने फरियाल का बहुत दिल दुखाया था। वो अब इन सारी गलतियों का इजाला करना चाहता है जो इसने फरियाल से की थी। इसने फरियाल को दिल से कबूल कर लिया था। अब इसे पछतावा होने लगा था कि इसने मनाहिल जैसी लड़की की खातिर फरियाल का दिल दुखाया था और अपने इतने हसीन दिनों को खो दिया जो वो फरियाल के साथ गुजार सकता था। मगर अब भी देर नहीं हुई थी, इसलिए वो फरियाल के साथ साथ अपने बाकी रिश्तों को भी उनकी खूबसूरती के साथ जीना चाहता है। वो और फरियाल एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो फरियाल को इज्जत के साथ अपने साथ ले आया था, मगर इब्राहिम साहब की अब भी यही ख्वाहिश थी कि फरियाल और शाहज़ैन इनके साथ रहें। मगर शाहज़ैन फ़िलहाल फरियाल के साथ इसी घर में रहना चाहता था, मगर वो इनसे वादा करेगा कि वो बहुत जल्द वापस घर आएगा। दूसरी तरफ फरियाल भी शाहज़ैन का साथ पाकर बेहद खुश थी कि इसे इसके सब्र का फल मिल ही गया था। मगर इस सब के बीच में ज़ुहैब इसके लिए परेशानी का सबब बन रहा था। इसने कई बार ज़ुहैब को बताया था कि वो शाहज़ैन के साथ बहुत खुश है, मगर वो इसकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था और इसके मना करने के बावजूद इससे बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से फरियाल बहुत परेशान थी कि अगर शाहज़ैन को पता चल गया कि ज़ुहैब अब भी इससे मिलता है तो कहीं शाहज़ैन के दिल में इसके खिलाफ कोई शक न पैदा हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि इसकी खुशियों भरी ज़िंदगी फिर से दुखों में बदल जाए, मगर ज़ुहैब बाज आने के बजाय इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। इसीलिए जब वो रात के वक्त ज़ुहैब की कॉल आने पर इसे खरी खरी सुनाने के लिए कमरे से बाहर जाएगी तो शाहज़ैन भी इसकी बातें सुन लेगा और शाहज़ैन को देखकर फरियाल डर जाएगी और फिर वो सब कुछ शाहज़ैन को बता देगी ताकि इसके दिल में जो गलतफहमी पैदा हुई वो इसे ख़त्म कर दे। और शाहज़ैन को भी इसकी बात पर यकीन आ जाएगा कि अगर फरियाल को ज़ुहैब से शादी करना होती तो वो इसके वापस आने के इंतज़ार में ना बैठती। शाहज़ैन की तबीयत कुछ दिनों से बहुत अजीब सी हो रही थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाएगा तो इस पर इंकशाफ होगा कि इसे कैंसर जैसी मूजी बीमारी है जो आखिरी स्टेज पर है, जिसे सुनकर शाहज़ैन के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो इसने जीना सीखा था और इसे अपने रिश्तों की कदर हुई थी और अब वो इनके साथ जीना चाहता है, मगर शायद ज़िंदगी इसे ये मौका ही नहीं देना चाहती थी। वो मस्जिद में जाकर अकेले बैठकर अपने खुदा के हुजूर बहुत रोएगा और दुआ करेगा कि वो इसे इतनी मोहलत दे कि वो अपनों के साथ कुछ वक्त गुजार ले। वो अपने घर वालों को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, वो अपना ये वक्त खुशी खुशी गुजारने की कोशिश करेगा। इब्राहिम साहब जब इसे एक बार फिर घर वापस आने पर इसरार करेंगे तो वो इनकी बात मान लेगा और फिर वो अपनी सालगिरह के दिन जब फरियाल के साथ अपने घर जाएगा तो कामरान भाई, नौशीन भाभी और इब्राहिम साहब इनका इस्तकबाल बहुत गर्म जोशी से करेंगे और शाहज़ैन ये देखकर बहुत खुश होगा। फिर सारे घर वाले मिलकर इसकी सालगिरह का जश्न मनाएंगे। इन सबको खुश देखकर शाहज़ैन दिल ही दिल में बहुत रोएगा कि वो उन सबको कैसे बताए कि ये सारी खुशियाँ सिर्फ चंद दिन की हैं। इसे फरियाल के लिए भी बहुत दुख होगा कि अभी तो वो ठीक से खुश भी नहीं हुई है। इसने सोच लिया था कि जो चंद दिन बाकी रह गए हैं वो इसके लिए यादगार बना देगा और फिर वो अपना गम दिल में छुपा के सब में खुशियाँ बांटेगा। वो फरियाल के मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद था, इसीलिए इसके दिल में सबसे पहला ख्याल ज़ुहैब का ही आएगा, क्योंकि वो देख चुका था कि ज़ुहैब आज भी फरियाल से बहुत मोहब्बत करता है। और फिर वो फरियाल को बता देगा कि वो चंद दिन का मेहमान है और ये बात वो किसी को नहीं बताएगी और ये बात सुनकर तो फरियाल की तो दुनिया ही अंधेरी हो जाएगी। वो शाहज़ैन के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, मगर शाहज़ैन इसे तसल्ली देगा कि इसे हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा और इसके जाने के बाद इसे बाबा को भी हौसला देना होगा। वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और फिर वो इसे कहेगा कि इसके मरने के बाद वो ज़ुहैब से शादी कर ले। ज़ुहैब बहुत अच्छा लड़का है, वो इसे खुश रखेगा, मगर फरियाल को अपने खुदा पर बहुत भरोसा है। उसे यकीन है कि शाहज़ैन को कुछ नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या इस बार भी फरियाल का यकीन और दुआएं शाहज़ैन को इसकी ज़िंदगी में वापस ले आएंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।